अलीगढ़ के छोटे से गांव से निकला विष्णु अब देश की सरहद की करेगा रखवाली। मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके हौसलों में उड़ान होती है। रास्ते चाहे कितने भी मुश्किल हों, जीत उन्हीं की होती है जो हार नहीं मानते। अलीगढ़ की इगलास तहसील के नगला फकीरा धूपपुरा गांव से निकले विष्णु चौधरी ने अपनी मेहनत और जुनून से एक ऐसी कामयाबी हासिल की है जिस पर पूरा गांव गर्व कर रहा है। विष्णु चौधरी पुत्र महिपाल सिंह। शुरुआत हुई सैनिक स्कूल कोडागू से पढ़ाई के साथ और इसके बाद दिल्ली यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन पूरा किया। लेकिन मंजिल इतनी आसान नहीं थी। यूपीएससी का सपना आंखों में था, परीक्षा दी, लेकिन पहली कोशिश में सफलता नहीं मिली। मगर विष्णु ने हार नहीं मानी, क्योंकि कुछ लोग असफलता से टूट जाते हैं और कुछ लोग उसी असफलता को अपनी अगली जीत की वजह बना लेते हैं। विष्णु ने दोबारा मेहनत की, दोबारा परीक्षा दी और इस बार मेहनत रंग लाई। यूपीएससी सीएपीएफ 2025 परीक्षा में ऑल इंडिया रैंक 179 हासिल कर विष्णु चौधरी ने सफलता का परचम लहरा दिया और अब उनका चयन हुआ है बीएसएफ में असिस्टेंट कमांडेंट के पद पर। सोचिए, जिस गांव की मिट्टी में खेलकर एक बेटे ने देश की सेवा का सपना देखा था, आज उसी गांव का बेटा देश की सुरक्षा करने वाली सीमा सुरक्षा बल का अधिकारी बनने जा रहा है। ये सिर्फ एक परीक्षा पास करने की कहानी नहीं है, ये कहानी है गिरकर उठने की, हार कर लड़ने की और सपने को आखिरी सांस तक जिंदा रखने की। विष्णु चौधरी की कामयाबी ने एक बार फिर साबित कर दिया, गांव छोटा हो सकता है, लेकिन वहां देखने वाले सपने कभी छोटे नहीं होते। क्योंकि इस गांव के बेटे ने सिर्फ यूपीएससी की परीक्षा पास नहीं की, बल्कि उन तमाम युवाओं को एक उम्मीद दी है जो अपनी पहली असफलता के बाद रुक जाने का सोचते हैं। सवाल उन युवाओं से, क्या आप भी अपनी असफलता को अपनी अगली जीत की वजह बनाएंगे? ये आप देख रहे हो, गांव की महिलाएं सब एकत्रित हैं, एक जगह इकट्ठा हैं, कितने हर्षोल्लास के साथ यहाँ पर गीत हो रहा था। जैसे कि आप पूछना चाहते हैं कि इनको कितनी खुशी है, जैसे कि माता जी से पूछते हैं कि कैसी कैसी खुशी है आंटी जी आपको? मुझे बहुत खुशी है। मैं ये चाहती हूँ कि इस गांव का हर बच्चा ऐसे ही कामयाब हो और गांव में रोज फंक्शन मनाए जाएं, ऐसे ही जैसे विष्णु का मनाया जा रहा है। हम फकीला लंगड़ा के रहने वाले और सुपुत्र सिंह महिपाल के विष्णु सिंह ने टॉप करी है तहसील, नौकरी में बढ़िया नंबर से पास हुए। ऐसे बेटी बेटा सबका हुए मिले और नाम रोशन करें। कि उनको कैसा लग रहा है इस मौके पर, आपको कैसा लग रहा है? बहुत बढ़िया, खुशी। अच्छा, खुशी हो रही है? हाँ, बहुत ज्यादा। और बहुत बढ़िया काम करे और रोशन कर दो, गांव को नाम कर दो। आपको कौन लगता है? मेरा बेटा लगा तू है। अच्छा, बेटा लगता तो देख रहे हैं आप कि कितनी महिलाएं, कि गांव की महिला के अंदर कितना उत्साह है एक भाई को लेकर जो अच्छे पद पर एक नियुक्ति हुई है भाई की। आप देख रहे हो परिवार में कितनी खुशी की लहर है। जैसे कि देखते हैं इनके सारे भाई एकत्रित हैं, मतलब एक साथ हैं। आज देखते हैं इनके बड़े भाई से जानकारी लेते हैं, कैसा रहा इनका सफर, इनके बारे में जानकारी लेते हैं। मेरे भाई ने बहुत अच्छे से मेहनत की है, एक आधा फेलियर भी की है, पर मैं आजकल के युवाओं से यही कहना चाहूंगा, अच्छे से मेहनत करें। कोई भी ऐसी सफलता नहीं है जो ना मिल पाए, मेहनत करने से सब कुछ हासिल होता है। कभी भी हिम्मत ना हारें, जैसे मेरे भाई ने किया है, तब जाके यहाँ तक पहुंचा है। इसमें भी कई बार निराशा हाथ लगी है, लेकिन उसने हार नहीं मानी, अपनी हिम्मत से लगा रहा है, जुटा रहा है, मेहनत किया। जैसे कि आप देख रहे हो कि गांव के और परिवार के लोगों का यही कहना है कि मेहनत करने वालों की कभी हार नहीं होती है। लोग हारते हैं, मगर एक दिन जब यह आता है कि लोग जीतते भी हैं, और भाई ने वो कर दिखाया है। तो एचबीएन न्यूज की तरफ से आपको बहुत बहुत मुबारकबाद, और देखते रहिए हमारा चैनल एचबीएन न्यूज, सच्चाई के साथ। नमस्कार, मेरा नाम है सोहेल अहमद और आप देख रहे हैं एचबीएन न्यूज। आज हम आए अलीगढ़ के नगला फकीरा में, तो एक भाई हमारे असिस्टेंट कमांडेंट बने बीएसएफ में। आइए जानते हैं इनके जर्नी के बारे में, कैसा इनका ये सफर स्टार्ट हुआ है। आइए भाई से जानकारी लेते हैं। हेलो, मेरा नाम विष्णु चौधरी है। मैंने पढ़ाई सैनिक स्कूल कोडागू से की, फिर ग्रेजुएशन दिल्ली यूनिवर्सिटी से की, फिर उसके बाद मैं यूपीएससी की तैयारी में जुट गया। फिर मैंने परीक्षा दी, एक बार असफल हुआ, फिर दोबारा में मुझे सफलता मिली। आपने मतलब बहुत अच्छे से मतलब मैनेज किया इस चीज को। आज के युवाओं को आप क्या कहना चाहते हैं इस चीज के लिए? मैंने मेरी 10 असफलता, जैसे कि मैंने एसएसबी दिए थे 10 एनडीए सीडीएस का पेपर पास करने के बाद, उधर मेरा नहीं हो पाया। तो पहले तो निराशा होती थी, लेकिन बाद में सक्सेसिव फेल्यूर के बाद मुझे आभास हो गया कि फेल्यूर हमें अच्छी चीज़ें सिखाता है। फिर उसी के बाद मैंने मेहनत करना शुरू कर दिया। और मैं तो सभी से यही बोलूँगा कि मतलब देर लगती है, लेकिन चीज़ें मेहनत से हो जाती हैं। अच्छा, भविष्य में और आगे आपको क्या करने का इरादा है? कैसे देश के लिए काम करेंगे आप?
मेरा मैं बीएसएफ मैंने चुनी है, जो कि मेरी खुद की चॉइस है, और मैं मेरे पद का अच्छे से उपयोग करूंगा और अपने देश की सेवा करूंगा जैसे मेरे से हो सकेगी। जैसा कि भाई को आप देख रहे होंगे, भाई ने बड़े कठिन और परिश्रम के साथ ये पद को हासिल किया है। आइए जानते हैं इनके परिवार वालों से क्या कहना है उनका और गांव के लोगों का। जानकारी लेते हैं कैसे इन्होंने अपने बच्चे को किस तरीके से ना परिश्रम के साथ आगे बढ़ने का हौसला दिखाया। बोलिएगा सर, बताइएगा। हेलो, मेरा नाम महिपाल है, सन ऑफ प्रताप सिंह, गांव नगला फकीरा एंड डोकपुरा और जिला अलीगढ़ का रहने वाले हैं और किसान परिवार से हैं हम। तो मैं तो यही कहना चाहूँगा कि जो भी बच्चा आगे बढ़ना चाहता है वो ऐसा कहते हैं, वादनशील से नित्य प्रदोष सेना चत्वार से वर्धनते आयुर्विद्या सोलम। वृद्धजनों की सेवा करने से 4 वस्तुएं बढ़ती हैं: आयु, विद्या, यश और बल। सबसे पहले इनकी माता पिता और गुरु, ये तीनों हितैषी होते हैं। इनकी आज्ञा का पालन करना चाहिए। जो इनकी आज्ञा का पालन करता है वो जो कुछ बनना चाहता है सो बन सकता है, लेकिन इनसे जो विरुद्ध चलता है, छिपके काम करता है, वो जीवन भर दुखी रहता है। तो मैं यही मतलब सब बच्चों से कहना चाहूँगा कि सभी माता पिता और गुरुओं की आज्ञा का पालन करें और भविष्य में आगे बढ़ें। मेहनत करी बेटा ने, सफलता हासिल कर ली है। जब पद पे पहुंचना चाह रहा हो पहुंचो उम्मीद के साथ। आप इनके कौन लगते हैं? चाचा लग जी। क्योंकि बुजुर्ग लोगों से भी जानकारी लेते हैं कि उनको इस हर्षोल्लास के साथ किस तरीके से भाई को जश्न मनाया जा रहा है, उन्हीं से जानकारी लेते हैं। अब मैं विष्णु चौधरी का मामा हूँ, गांव खेड़ा का रहने वाला, तहसील खे में पड़ता है। मैं यही रिक्वेस्ट करता हूँ आने वाले बच्चों से भविष्य में और कठिन परिश्रम करें और आने वाली पीढ़ी को परिश्रम के बाद जो हासिल करना चाहते हो हासिल करें। बिल्कुल सही बात है। आइए माता जी से बात करते हैं, आज उनको कैसा लग रहा है इस पल के साथ। बताइए कैसा लग रहा है आपका बेटा इतना अच्छे पद पर है? बहुत बढ़िया लग रहा। तो युवाओं के लिए, बच्चों के लिए, गांव के बच्चों के लिए, शहर के सब बच्चों के लिए क्या कहना चाहती है, किस तरीके से काम करना चाहिए लोगों को? ऐसे ही करो जैसे बढ़िया हो, जैसे मैं बच्चा करे। आज आपको खुशी है आपका बेटा इतना अच्छे पद पर है? हाँ, खुशी है। तो देख रहे हैं आप HBN न्यूज और बने रहें, इस वीडियो को ज्यादा शेयर करें।